हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, एक बार फिर चाइना ने ग्लोबल मार्केट्स को अनस्टेबल कर दिया है। पिछले 2 दिनों से ईरान में शांति है, एक बार फिर पीस की बातें हो रही हैं, डील की बातें हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद कल रात नैस्डैक डाउन रहा और आज सवेरे से एशियन मार्केट्स में कार्नेज देखने को मिल रहा है, ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। कॉस्पी में एक बार फिर हमें सर्किट देखने को मिला है। जापान भी 4% डाउन है। तो ऐसा क्या किया चाइना ने जो एक बार फिर मार्केट में रिस्क बढ़ता हुआ जा रहा है, और क्या ये डर जेन्युइन है या ओवरब्लोन है? इसी को इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि चाइना ने ऐसा क्या किया। दोस्तों हम जानते हैं कि आज के दौर में मार्केट का मतलब है एआई, और वही मार्केट्स में हमें रैली देखने को मिल रही है जहां पर एआई की थीम स्ट्रॉन्ग है, जहां पर एआई की कंपनीज अच्छा कर रही हैं, और एआई की ही कंपनी सबसे ज़्यादा मार्केट के रिटर्न्स भी दे रही हैं और प्रॉफिट भी शो कर रही हैं। और इन एआई कंपनीज में मोस्टली अमेरिकन कंपनीज की मोनोपोली है, और कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि जो एशिया में ताइवान है और जापान है उनकी मोनोपोली है। लेकिन चाइना इस मोनोपोली को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और इसमें पहले उन्होंने जो मॉडल्स थे, जो डीप सीक वगैरह उन्होंने बनाया, जिसने चैट जीपीटी और इन कंपनीज को अच्छा कंपटीशन दिया, सो वो मॉडल्स उन्होंने डेवलप किए, लेकिन चिप के मार्केट में वो अभी तक कंपटीशन नहीं दे पा रहे थे। और अब खबर आई है कि वहाँ भी वो सेंध मार रहे हैं और अच्छा कंपटीशन दे रहे हैं। और इसी कड़ी में एक जो खबर आई है वो ये आई है कि चाइना ने डीप अल्ट्रा वायलेट मशीन्स बना दी है, जिसे आप DUV कहते हैं। सो ये क्या होता है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं सरल भाषा में। तो जब कोई भी आप जो AI की जो सिस्टम्स चलते हैं उसमें चिप्स लगती हैं, और वो चिप कितनी थिन होती हैं वो डिसाइड करता है कि वो कितनी पावरफुल होंगी। और थिन चिप बनाना कोई आसान काम नहीं है, और बेसिकली ये एक लिथोग्राफी मशीन होती है जिसका इस्तेमाल करके वो चिप्स को प्रिंट किया जाता है। इसे आप प्रिंटर समझ सकते हैं, AI का प्रिंटर समझ सकते हैं। और ये चिप की खासियत क्या है कि जब आप बहुत पावरफुल चिप्स बनाने की जो कैपेबिलिटी होती है वो दुनिया में सिर्फ एक कंपनी के पास है, और वो है ASML। लेकिन अब चाइना ने भी कुछ ऐसी मशीन्स बनाई हैं जो ASML के जो कुछ पावरफुल चिप्स बना सकती है। सो यहाँ पर अगर हम देखें कि कई तरीके की चिप्स होती हैं, उसमें DUV ये चाइना बना सकता है, और इससे जो मोस्ट पावरफुल चिप होती है EUV ये फिलहाल चाइना नहीं बना पा रहा है, ये कैपेबिलिटी नहीं है। सो ये जो कैपेबिलिटी जो उन्होंने डेवलप की है, और इसका इस्तेमाल करके वो ये चिप्स भी के समान पावरफुल चिप्स बना सकते हैं। यानी कि ऐसी बहुत सारी चिप्स को वो असेंबल करके यही कैपेबिलिटी को भी पा सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। तो इससे सीधा इम्पैक्ट जो अमेरिकन चिप कंपनीज है उनको होने वाला है, और खास करके ये जो मशीन है जिसकी मोनोपोली थी उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। सो ये जो मशीन ये बना रहे हैं, ये मशीन इनके पास कहाँ से आ रही है? सो ASML से ही आ रही, ASML से ही खरीद रहे हैं। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ ऐसे इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए, कुछ ऐसा उसमें अटैचमेंट वगैरह लगाकर वो ये वाली पावर को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये अमेरिकन चिप्स की तरह इतना पावरफुल तो नहीं होगा, और उससे महंगा भी होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो उस कैपेबिलिटी के नज़दीक पहुंचते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए सारे AI ट्रेड्स इस वक्त नेगेटिव में हमें दिख रहे हैं। सो मिड 2030 तक ऐसा हो सकता है, चाइनीज कॉमर्शियल DUVs का प्रोडक्शन हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। तो अभी वो चिप्स बन नहीं रही हैं, लेकिन
ये कैपेबिलिटी उनकी बन गई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अभी एक्चुअल रियलिटी क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन यही इतनी ही न्यूज़ काफ़ी थी मार्केट को गिराने के लिए। और 5 चाइनीज मशीन्स प्लान फॉर 2026। दोस्तों ये जो मशीन्स होती हैं ये काफ़ी महंगी होती हैं। ASML की एक मशीन 200 से 300 मिलियन डॉलर्स की होती हैं और इनको कई प्लेन से उनके पार्ट्स को ट्रैवल करा के ले जाया जाता है और फिर उसको असेंबल कराया जाता है। तो ये बहुत बड़ी डील है और आप सोच सकते हैं कि दुनिया की कोई भी कंपनी ने इस मशीन को नहीं बनाया एक्सेप्ट MSL। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए जैसे ये खबर आई तो पूरे IT स्टॉक्स, खास करके जो चिप के स्टॉक्स हैं, चिप के मार्केट्स हैं, उसमें ब्लड बाथ देखने को मिला। कोरिया में एक बार फिर हमें सर्किट देखने को मिल गया। एनवीडिया 5% डाउन रहा और कल के दिन अगर आप देखें तो ईरान के फ्रंट में पॉजिटिव न्यूज़ था, मार्केट में हमें ग्रीन देखने को मिला। डाउ जोन्स भी ग्रीन रहा, लेकिन नैस्डैक में हमें गिरावट देखने को मिली। सवेरे जापान जब खुला वहाँ पर भी 4% का फॉल देखने को मिला। SK हाइनिक्स और सैमसंग ये चिप की कंपनीज़ हैं कोरिया की, वहाँ पर भी देखिए 10-10, 12-12% का फॉल हमें देखने को मिला। और BE सेमीकंडक्टर, ये भी एक सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसमें भी हमें 3% का फॉल देखने को मिला। और हमारे मार्केट में भी आज कायदे से तो मार्केट्स ऊपर जाने थे क्योंकि ईरान की तरफ से पॉजिटिव खबर आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मार्केट्स प्रेशर में रहे। सो इम्पैक्ट आपको साफ देखने को मिल रहा है। अब जिन भी मार्केट्स में सेमीकंडक्टर और AI के स्टॉक्स के वेटेज ज़्यादा है वहाँ पर आपको डेफिनेटली प्रेशर देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। सो आइए थोड़ा टाइमलाइन देखते हैं कि क्या यहाँ पर हुआ और क्यों चाइना को ऐसी सिचुएशन में आना पड़ा कि वो मशीन्स नहीं मिल रही थी और फिर उन्होंने मशीन को डेवलप किया। सो 2019-2022 में जो EUV, जो सबसे एडवांस्ड एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट मशीन्स होती हैं, उस पर उन्होंने एक्सपोर्ट पर कंट्रोल लगा दिया था कि चाइना को मशीन ना मिले, क्योंकि अगर चाइना को मिल जाता तो वो AI में अमेरिका को पछाड़ सकता था। सो लॉक चाइना आउट ऑफ द फ्रंटियर टूल और इमर्शन DUV जो मशीन उन्होंने बनाई है बिकम्स इट्स ओनली लीगल पाथ टू एडवांस चिप्स। तो उससे नीचे की मशीन्स को चाइना को अलाउड था कि वो ASML से खरीद सकता है। सो अब चाइना के लिए चैलेंज ये था कि DUV को मशीन्स को लेकर हम क्या करें कि हम EUV वाली कैपेबिलिटी को ले सके। तो इस पर उन्होंने काम करना शुरू किया, वर्क अराउंड किया था। 2023 में उन्होंने वर्क अराउंड निकाला। SMIC प्रिंट 7 नैनोमीटर उसकी जो चिप की थिकनेस होती है उसकी बात हो रही, यूजिंग इंपोर्टेड DUV एंड मल्टी पैटर्निंग। ये एक टेक्निक है मल्टी पैटर्निंग, जिसका इस्तेमाल करके उन्होंने उस कैपेबिलिटी को अचीव किया और फिर उन्होंने इसका ट्रायल किया। और इसके बाद अब ये खबर आई है कि मास प्रोडक्शन रिपोर्टेड, फर्स्ट यूनिट्स टू SMIC हुआ और CXMT ये जो कंपनी है ये अभी रिसेंटली ही अभी इसकी लिस्टिंग हुई है हांगकांग में, काफ़ी अच्छी लिस्टिंग हुई है और ये भी यही उस मशीन की कंज्यूमर भी है। सो आप देख सकते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस है कि इस IPO की लिस्टिंग के साथ ही ये खबर आई। सो ऐसा भी हो सकता है कि इस खबर को मार्केट में जानबूझकर फैलाया गया ताकि इस IPO को सक्सेसफुल किया जा सके और बाकी पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले। तो ये मार्केट में इस तरीके के गेम होते हैं। अभी तक चाइना की तरफ से कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। AI के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी इसको नहीं बताया है कि कितना ज़्यादा ये नुकसान कर सकता है वेस्टर्न जो AI इकोसिस्टम है, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये न्यूज़ ही काफ़ी थी पूरे के पूरे मार्केट को के सेंटिमेंट्स को डाउन करने के लिए। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है, कौन सा स्टॉक बाय करना है या सेल करना है और किस प्राइस पर करना है। और इसीलिए हम लेकर आए हैं बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे। बॉडी के एक्सरे की तरह ही बुलट्रैक स्टॉक एक्सरे किसी भी स्टॉक का रियल हेल्थ चेक करता है। ये 50 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर स्टॉक को इवैल्यूएट करके आपको एक क्लियर स्कोर कार्ड देता है जो बिना किसी कंफ्यूजन के बताता है कि उस स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। साथ ही ये वो प्राइस भी बताता है जिस प्राइस पर आपको स्टॉक को खरीदना
या एवरेज करना है। सिर्फ एक क्लिक में ये आपके पूरे पोर्टफोलियो को एनालाइज करके क्लियर रिकमेंडेशंस देता है कि हर स्टॉक में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब कीजिए बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे। ये कितना बड़ा थ्रेट है, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें। 5 Chinese machines in 2026 against roughly 130 ASML immersion systems, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर इन्हें जो एडवांस AI चिप्स की टेक्नोलॉजी अगर यूज़ करनी है तो उसके लिए बहुत सारी DUV चिप्स को बनाना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं होगा। और साथ में इनकी जो क्वालिटी ऑफ चिप्स है, अ जनरेशन बिहाइंड ऑन थ्रूपुट, ओवरले, प्रिसिजन एंड रिलायबिलिटी। सो ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई क्वालिटी चिप्स ये बना सकते हैं, लेकिन इनके पास कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी आ गई है। लाइन क्वालिफिकेशन टेक्स मेनी मंथ, 2027 इज वन कस्टमर्स फ्लोर। और साथ में सोचने वाली बात यह है कि ASML इतनी सारी सप्लाई चाइना को वैसे भी नहीं दे सकता था जितनी उनकी डिमांड है, तो सूनर और लेटर ये होना था। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चिप कंपनीज के लिए सरप्राइज नहीं होगा, उन्हें पता होगा कि चाइना के ऐसा करने वाला है। कुछ महीने पहले भी ऐसी खबर आई थी। सो मुझे लगता है कि ये चिप कंपनीज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं इस कंपटीशन को हेड ऑन लेने के लिए। अब अगर हम मान भी लेते हैं कि ठीक है, चाइना ने कैपेबिलिटी डेवलप कर ली और वो कुछ हद तक DUVs, एडवांस DUV चिप्स बना लेंगे और उसको इस तरीके से स्ट्रक्चर करके EUV वाली कैपेबिलिटी भी अगर पा लें, अगर हम इसको मान लें, सो क्या इम्पैक्ट्स होगा अगर हम देखें कि बाकी की कंपनीज पर क्या इम्पैक्ट होगा। सो सेमी कैप इक्विपमेंट कंपनीज, यानी कि जिन इक्विपमेंट्स को यूज करके चिप्स बनाया जाता है, यानी ASML टाइप कंपनीज, इस पर इनका बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि 97% मशीन्स चाइना में ये कंपनी सप्लाई करती है। अब चाइना ने अगर वो मशीन बना ली तो वो बिजनेस इसका बंद हो जाएगा। अब पूरी दुनिया को ये ज़रूर मशीन बेचेंगे, लेकिन चाइना से जो बिजनेस उनको मिलता है वो कट ऑफ हो जाएगा, तो इस पर इसका इम्पैक्ट होगा। सो परमानेंट चाइना मार्केट इरोशन, इट्स नॉट सिक्लिकल। अगर हम माइक्रोन टाइप की कंपनी की बात करें, सो इस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मीडियम इम्पैक्ट है, वो भी 2028 से पड़ेगा। सुपर साइकिल शील्ड्स इट्स अंटिल CXMT कैपेसिटी लैंड्स। तो ये जो नया लिस्टिंग हुई है चाइनीज चिप कंपनी की, अभी इसकी ये फुल कैपेसिटी से चिप्स नहीं बना रही है, और कितना बनाएगी, क्या उसकी क्वालिटी होगी, वो देखने वाली बात है। लेकिन अगर वो बना लेती है तो इम्पैक्ट इसका होगा। अब जो फ्रंटियर मॉडल लैब्स हैं जो LLMs वगैरह बनाते हैं, उस पर भी मीडियम इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चाइना के जो मॉडल्स हैं जो अभी अमेरिकन चिप्स पर डिपेंडेंट थे, वो अब चाइनीज चिप्स को यूज़ करेंगे, तो इस पर भी मीडियम पड़ेगा। एनवीडिया पर लो नियर टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना रेवेन्यू ऑलरेडी जीरो, तो चाइना के रेवेन्यू इसमें इंक्लूडेड है ही नहीं, और उनको अगर रेवेन्यू नहीं मिलता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और साथ में इनका जो ये सॉफ्टवेयर है CUDA, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनवीडिया के ऊपर हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, और उसके जो ग्रोथ पोटेंशियल है, कैसे ये कंपनी 2x डबल होने वाली है आने वाले सालों में, उसको हमने डिटेल में समझाया है, आप जाकर रेफर कर सकते हैं। तो एनवीडिया में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जो हाइपर स्केलर्स हैं, जो ये मेटा और अमेजॉन, ये जो बड़े बड़े हाइपर स्केलर्स हैं, इन पर एक्चुअली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये चाइनीज़ चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखने वाली बात है क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा उन्हें करने देंगे। दोस्तों, आज के दौर में, हम जिस दौर में जी रहे हैं, उस दौर में AI का किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, और वो हर कीमत पर प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो शुरू हुआ है, ये एक नया ट्रेड वॉर भी शुरू कर सकता है। तो इसका वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट ये है कि दिस इज नॉट प्राइमरीली अ थ्रेट टू अमेरिकन AI कंपनीज, इट इज अ थ्रेट टू द अमेरिकन AI पॉलिसी। तो जैसे कि मैंने कहा, अब पॉलिसी वॉर शुरू होंगी अगर इस बात में सच्चाई है कि चाइना ने ये टेक्नोलॉजी को बना लिया है। अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मार्केट का डेटा देखते हैं। तो आज एक बार फिर हम 24,000 के नीचे हमने क्लोजिंग दी है। मार्केट सारा दिन रेंज बाउंड रहे, ज़्यादा मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिली। 10 पॉइंट्स निफ्टी डाउन क्लोज हुआ। अगर हम IVs की पिक्चर देखें
कोई मेजर बदलाव नहीं है, मार्जिनल डिप है और विक्स में भी वही पैटर्न हमें देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो में आज थोड़ा माइनर डिप देखने को मिला है, एक्सपायरी का दिन था, सो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें से हम रीड नहीं कर सकते, पोजीशन क्लोज हुई होंगी। और एक बार फिर आप देखिए कि काफ़ी सारी पोजीशंस नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर हुई हैं, कल भी काफ़ी पोजीशंस रोल ओवर हुई थी और यहाँ तक जो है जुलाई मंथ का डेटा है और यहाँ से अगस्त मंथ का डेटा आप देख रहे हैं। और साथ में आज प्रीमियम में भी थोड़ा राइज देखने को मिला है और इसमें भी बहुत ज़्यादा हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपायरी के दिन नॉर्मली पोजीशंस कटती हैं, बनती हैं, सो कुछ ज़्यादा हम रीड नहीं करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि जब नई सीरीज शुरू होती है तो एक बार फिर क्या यहाँ पर प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखता है। वैसे भी अगर आप देखें तो अभी हमने नई सीरीज शुरू ही की है और इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रीमियम काफ़ी लो है, ये 200 से ऊपर होना चाहिए इन केस ऑफ बुलिश मार्केट्स। आज टर्नओवर भी ठीक ठाक था, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा, पर देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी पुअर था तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। और कल भी एक्सपायरी के नज़दीक होते हुए भी बहुत सारी पोजीशंस नहीं कटी है, बहुत ही मार्जिनल कट है और अभी भी शॉर्ट्स काफ़ी हाई टाइम पर है। सो डेटा क्या बता रहा है कि आज एक्सपायरी की वजह से थोड़ी बहुत पोजीशंस में कुछ बुलिश साइंस ज़रूर दिख रहे हैं, लेकिन ब्रॉडली मार्केट में नेगेटिविटी हमें देखने को मिल रही है। फ्यूचर्स मार्केट में अभी भी बहुत हाई लेवल पर शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ के लिए। अब आइए चार्ट्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो चार्ट में कोई मेजर कल के दिन से अगर आप देखें तो कोई बदलाव नहीं है और हमने आपके साथ शेयर किया था कि प्राइस अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल पे है। 24,000 एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये इतने जल्दी नहीं टूटेगा और ये एक फॉल्स ब्रेकआउट भी हमें दे सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब यहाँ जो एक अच्छी चीज़ हुई है वो क्या हुई है कि पहली चीज़ तो कि इसने यहाँ पर एक गैप अप रिकवरी दिखाई और एक टाइट रेंज पर मार्केट बना रहा विथ हाई वॉल्यूम, तो ये अच्छी चीज़ है। ये हमें बता रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, 24,000 के लेवल के आसपास ऊपर जा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आज का मूव एक्सपायरी ड्रिवन है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा हम रीड नहीं करेंगे। सो आइडियली अगर इसको ऊपर जाना है यहाँ से, तो यहाँ पर पहले तो इसके ऊपर क्लोजिंग इसको देनी पड़ेगी विथ अबव एवरेज वॉल्यूम और साथ में डेरिवेटिव मार्केट्स में भी कंफर्मेशन हमें देखना है। अगर ये वेरी लो वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट देता है तो ये फिर नीचे के लेवल को, बेरिश ट्रेंड को भी पे भी जा सकता है और नॉर्मली हम देखते हैं कि ये इस तरीके का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो क्या इस बार भी इस तरीके का करेगा, आज हम ये नहीं कह सकते। हमें देखना है कि 24,000 के लेवल को पे वो कैसे रिएक्ट करता है और अगर इसे ब्रेकआउट देता है तो कितने स्ट्रांगली ब्रेकआउट करता है। सो अगर ऐसा होता है तो ज़रूर हम इसके बारे में बात करेंगे और तब हम अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए मार्केट को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।